राशि भरावी कुशम प्रभा लाल। नील गगन में जैसे भरती उषा की लाली। दसेत भर ले रामांगी मधुर स्वर ताल। रामांगों में भरी ताल स्वर ध्वनि पुरवाली। सभा मंडपी नीलन धाले, सभा मंडपी नीलन धाले। माया ब्रह्मा से मंडप में था मिलन ईश से, मंडप में था मिलन ईश से। मायावरणी का स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। झुके राम थोड़े सीता ने डाली वरमाला। झुके राम थोड़े सीता ने डाली वरमाला। करतल ध्वनि से देवों ने आकाश गूंज डाला। उनके कानों में स्वर पहुंचा, उनके कानों में स्वर पहुंचा। मंगल स्वरणी का स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। अंश विष्णु तारा अंश विष्णु तारा। धरा की कन्या थी सीता, धरा की कन्या थी सीता। गंधर्वों के स्वर उभरे गायन तो जय गीता। नाता नभ के साथ जुड़ गया, नाता नभ के साथ जुड़ गया ऐसे धरणी का। स्वयंवर जनक नंदिनी का, 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 स्वयंवर जनक नंदिनी का। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीता स्वयंवर संपन्न हुआ। आज विवाह में एक दृश्य देखने को मिलता है। इधर से वधू को उठाया जाता है और उधर से वर को उठाया जाता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इस प्रथा को केवल देखते हैं। राम कथा समाज प्रबोधन की कथा है। तो क्या समाज में लक्ष्मी इतनी हल्की हो गई कि एरा गेरा कोई भी आकर उसको उठा ले? नहीं, वो गौरी पूजन के पश्चात केवल पति के स्पर्श के लिए सिद्ध है। उसे और किसी का स्पर्श नहीं चलेगा। आप पूछेंगे राम जी के विवाह में क्या हुआ था? राम जी ऊंचे थे, सीता जी छोटी थी। सीता वरमाला लिए खड़ी है और राम झुकने को तैयार नहीं है। तुलसी महाराज ने वर्णन किया है, राम झुकने को तैयार नहीं है। तुलसी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तब लक्ष्मण आन कर दोरे, तब लक्ष्मण आन कर दोरे, करहु सीतापति वंदन थोरे। लक्ष्मण जी दौड़ के आए और उन्होंने सीतापति राम के पैर छुए। लक्ष्मण को आलिंगन लगाने राम नीचे झुके। इतने में सीता ने वरमाला डाली। कंबन रामायण में ऐसा लिखा है कि सीता स्वयंवर को महादेव जी देख रहे थे। उन्होंने वहीं से बैठे बैठे अपने टूटे हुए शिवधनुष्य को आदेश किया। शिवधनुष्य का टुकड़ा खिसकता 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 प्रभु के पैर को लगा। शिवधनुष्य को पैर लगा देखकर प्रभु उसको वंदन करने नीचे झुके। इतने में सीता ने वरमाला डाली। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है,
मुझे 40 रामायण याद है, आप रात भर बैठे रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में अंतिम बता रहा हूं, ऐसा लिखा है कि महर्षि विश्वामित्र उठकर आते हैं और राम जी से मराठी में पूछते हैं, रामा तुमच्याकडे अयोध्येमध्ये प्रवेशाचे किती दरवाजे? रामानी सांगितलं 2। आपके यहां प्रवेश के दरवाजे कितने हैं? राम जी ने कहा 2। विश्वामित्र ने पूछा 2 कैसे? कि एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो क्या बड़ा कब बंद होता है? तो राम जी ने कहा सूर्यास्त पे बड़ा दरवाजा बंद हो जाता है। तो राम, जब तुम बड़ा दरवाजा बंद हो जाता है तब तुम अयोध्या में कैसे जाते हो? तो राम जी ने बताया ऐसे नहीं, मुझे बताओ कैसे जाते। तो राम जी ने झुक के बताया ऐसा जाता हूं। इतने में सीता ने वरमाला डाली। इतनी सुंदर सुंदर संकल्पनाएं हमारे यहां राम कथा में है। गीत रामायण का अगले 40 मिनट में केवल गीत गाए जाएंगे। कथा का प्रवाह इतना है कि आप 3.5-4 घंटे हिल नहीं सकते, लेकिन मुझे समय की पाबंदी का अंदाजा है। सीता स्वयंवर के पश्चात विश्वामित्र ने रामचंद्र को सारे शस्त्र दान किए। सीता स्वयंवर संपन्न हुआ। रामचंद्र जी को 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा हुई और रामचंद्र जी सीता के महल में जाते हैं। सीता जी प्रश्न पूछती है, विदा करें कैसे परिणीता? राघव जहां वहीं है सीता। पिता करे कैसे परिणीता, पिता करे कैसे परिणीता, राघव जा
प्रभु वन गमन को चलते हैं। सारे अयोध्यावासी रथ रोकने के लिए कहते हैं। सुधीर फड़के साहब ने इसको राग तोड़ी में बनाया है। ये अत्यंत करुण स्वर का राग है, राग तोड़ी। बजाइए। हेलो। राम जा रहे वह तो सतपथ, राम जा रहे वह तो सतपथ। सुमंत रोको रोको रे रथ, 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 रोको रे रथ। रुकिए सीता, रुकिए रघुवर, चरण धूलि दो धरे शीश पर। हाय हुआ क्या आज अकल्पित, आज अकल्पित, आज अकल्पित। सुमंत रोको रोको रे रथ, सुमंत रोको रोको रे रथ, रोको रे रथ, रोको रे रथ। नील गगन में प्रभा उषा की, श्री रघुनंदन मातु जानकी। 14 वर्षों तक अस्तंगत है, अस्तंगत है, अस्तंगत। थाम सुमंता थाम वीरे रथ, थाम सुमंता थाम वीरे रथ, थाम सुमंता थाम वीरे रथ, थाम वीरे रथ, रोको रे रथ। करे भरत को नृपमा तो श्री, करे भरत को नृपमा तो श्री। राम संग जा रही जय श्री। आज अयोध्या प्रथम पराजित, प्रथम पराजित, प्रथम पराजित। सुमंत रोको रोको रे रथ, सुमंत रोको रोको रे रथ, 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 रोको रे रथ। सारे नाविक गंगा पार करने के लिए रामचंद्र के सामने खड़े हैं और नाविक गा रहे हैं। नकोस नौके परत फिरूग, नकोस गंगे ऊर भरू। श्री रामा से नाम गातया, श्री रामाला पार करूं। गदी माडुकर जी को प्रश्न पूछा था मिश्र साहब ने कि आपको कौन से गीत का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ लगा, तो उन्होंने इस गीत को कहा है नौका तुम लौट न आना, हे गंगा मत आह भरो,
राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। विष्णु देव के ये अवतार भव सिंधु से करते पार, तारक ही को पार उतारो, चरण स्पर्श कर सभी तरो। राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। पावन गंगा पावन राम, रामचंद्र का पावन नाम। त्रितापनाशी प्रवास प्रभु का, नाविक नित ही स्मरण करो। श्री रामा से नाम गातया, श्री रामाला पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम। हे नौका तुम लौटना न, हे गंगा मत आह भरो। हे नौका तुम लौटना न, हे गंगा मत आह भरो। राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। जय गंगे जय जय राम। विष्णु देव के ये अवतार भव सिंधु से करते पार। विष्णु देव के ये अवतार भव सिंधु से करते पार। पार कहीं तो पार उतारो, चरण स्पर्श कर सभी तरो। चरण स्पर्श कर सभी तरो। श्री रामा ते नाम गातया, श्री रामाला पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। जय गंगे जय जय राम। चाहे अतिथि रहे या राम, पार लगाना अपना काम। पार लगाना अपना काम, पार लगाना अपना काम। चाहे अतिथि रहे या राम, पार लगाना अपना काम। भला बुरा तो राम जानते, भला बुरा तो राम जानते। तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो। राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। जय गंगे जय जय राम। गंगे तव यह मंगल योग, लाए भगीरथ तव जलोग। गंगे तव यह मंगल योग, लाए भगीरथ तव जलोग। उनके वंशज तुम ले जाती, दक्षिण जनपद अमर करो। दक्षिण जनपद अमर करो। राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। जय गंगे जय जय राम। पावन गंगा पावन राम, रामचंद्र का पावन नाम। गाइए। पावन गंगा पावन राम, रामचंद्र का पावन नाम। पावन गंगा पावन राम, रामचंद्र का पावन नाम। त्रितापनाशी प्रवास प्रभु का, नाविक नित ही स्मरण करो। नाविक नित ही स्मरण करो। राम नाम को गाते गाते रामचंद्र को पार करो। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। जय जय राम दाशरथी, जय जय राम दाशरथी। गीत रामायण प्रारंभ हुए 6 महीने हो गए। 1 वर्ष का अनुबंध था। 6 महीने पूर्ण होने के पश्चात इस गीत रामायण में 57 कलाकारों ने भाग लिया। 2 मृदंग, 12 वायलिन, 2 जलतरंग। लता जी, आशा जी ने इसमें कोरस गाया। ऐसे 57 कलाकारों में से एक भी कलाकार वर्ष भर तक बदला नहीं गया।
एक भी कलाकार को सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, फ्रैक्चर नहीं, चिकनगुनिया नहीं, ऊपर गया नहीं, उसका कोई रिश्तेदार ऊपर गया नहीं। इससे बड़ा चमत्कार क्या देखना है। सूचना प्रसारण मंत्री केसकर साहब को ने गीत रामायण को वरदान दिया था। आकाशवाणी पुणे केंद्र को लिखित में आदेश पारित किया था कि गीत रामायण में सम्मिलित कलाकारों को छुट्टी छोड़कर सारी सुविधाएं दी जाए। 1 वर्ष तक छुट्टी पर बैन लगा था। इस किताब में ऐसा लिखा है, जिसका नाम है गीत रामायण का रामायण, कि रामदीन भोपटकर नामक एक चपरासी के घर शादी निकली। उन्होंने 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन सीताकांत लाड़कर को दी। सीताकांत लाड़ स्टेशन डायरेक्टर थे। सीताकांत लाड़ ने डायरेक्टर जनरल को दिल्ली में भेजी। डायरेक्टर जनरल ने सूचना प्रसारण मंत्री केसकर साहब को भेजी और केसकर साहब ने उस जमाने में 500 रुपए का मनी ऑर्डर रामदीन भोपटकर को भेजा। लग्न पुढच्या वर्षी ढकला, शादी अगले साल की जाए। ऐसी चमत्कारिक कथा जिसका नाम गीत रामायण। ये 2 विपरीत ध्रुवों की कथा है। एक कट्टर कांग्रेसी थे जिनका नाम गदी माडगुळकर, और एक पक्के जनसंगी थे जिनका नाम सुधीर फडके साहब। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। किताब में ऐसा लिखा है कि दोनों का जन्म 1919 का। गीत रामायण जब लिखी गई 1955 में, दोनों की उम्र 36 वर्ष की और दोनों का 36 का आंकड़ा। ऐसे 2 विपरीत ध्रुवों को एकत्रीकरण करने का नाम राम कथा। थोड़ा दीजिए। लेकिन 31 दिसंबर को माता न तू बैरणी, बढ़ा के रखो, कम मत करना, थोड़ा सा, माता न तू बैरणी नामक गीत लिखा गया। भरत अपनी मां को अपशब्द सुनाता है। भरत जब अयोध्या लौटते हैं तो सारी अयोध्या उन्हें भकास दिखती है। भरत की मां कैकेयी ऐसा कहती है कि मैंने तेरे लिए कुर्सी संभाल के रखी है। तो भरत अपनी मां को अपशब्द सुनाता है, माता न तू बैरणी। इस गीत का चमत्कार ऐसा है कि इस गीत में सर्पिणी, कुलच्छिणी, नागिनी, डाकिनी, ऐसे गदी माडगुळकर जी ने सारे शब्द छाट कर रखे थे। केवल जोड़ना रह गया था। और एक दिन पहले इनकी मां का निधन हुआ। तुलसी वृंदावन में प्रदक्षिणा करते करते गदी माडगुळकर की मां का निधन हुआ। अपनी मां की अंत यात्रा पूर्ण कर जलते दिए के सामने उन्होंने ये गीत लिखा है, माता न तू बैरणी। दूसरा चमत्कार ऐसा हुआ कि ये गीत उनकी मां मरने के पश्चात ये गाया गया। फड़के साहब ने इसे गाया और वो गाते गाते इतने जोश में आ गए कि उनके गले की नस फट गई। उनको खून की उल्टी हुई और नायडू अस्पताल में उन्हें भर्ती करने के साथ डॉक्टर ने 2 वर्ष तक बोलने तक की मनाही की। 2 वर्ष बोलू सुद्धा नका। और 8वें दिन ये स्वर्गंधर्व हेडफोन लगाकर आकाशवाणी के स्टूडियो में खड़ा था। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखा। डॉक्टर नातू गदी माडगुळकर जी की मां के निधन के पश्चात मिलने आए। गदी माडगुळकर की 2 दिन पूर्व ब्लड टेस्ट के लिए गया था और इसी दिन इसी गीत के समय गदी माडगुळकर जी को ब्लड कैंसर डिक्लेयर हुआ, वो भी 3rd स्टेज का। गदी माडगुळकर जी ने को डॉक्टर नातू ने ऐसी रिक्वेस्ट की कि आप अपने बचे हुए गीत आकाशवाणी को लिखकर दे जाएं, क्योंकि आप 12-15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। डॉक्टर नातू के पत्र के पीछे गदी माडगुळकर जी ने मोरोपंत की आर्या लिखी।
हमारे मराठी में कवि हुए जिनका नाम मोरोपंत, जिन्होंने 108 रामायण लिखी है। इस समय भारत में उपलब्ध रामायण की संख्या है 208, जिसमें से 108 मोरोपंत ने लिखी है और वो मराठी है। ताली बजाइए। उनकी एक रामायण है जिसका नाम है अधरोष्ठ रामायण। पूरी रामायण पढ़ी जाए तो उसमें ओठों से ओठ नहीं मिलता, उसमें प फ ब भ म है ही नहीं। रघुनंदन, दशरथ तनय, राघव ऐसे रामचंद्र जी के शब्द उपयोग में लाए हैं जिसमें ओठ नहीं मिलता है। ऐसे मोरोपंत की आर्या लिखी। आर्या ऐसी है, राम सेवकासी यमाशिधा कपड़े। आर्या गाने की एक टिपिकल स्टाइल है। राम सेवकासी यमाशिधा कपड़े, रामच देतो यमास शिधा कपड़े। राम सेवक से यम डरता है क्योंकि राम ही यम को देता है। शिधा मतलब खाना और कपड़े मतलब कपड़े। शीधा कपड़े, रामच देतो यमास शिधा कपड़े। और गदी माडुकर जी ने अपना राम पंचायतन चांदी के तसले में निकाला, उसे पानी से भरा और हनुमान जी से निवेदन किया कि मैं स्वयं के लिए जीवन नहीं मांग रहा हूं, लेकिन गीत रामायण पूर्ण होने तक मुझे जीवन दिया जाए। उस रात हनुमान जी ने सपने में आकर दृष्टांत देकर कहा, अन्ना आप मेरे राम को पानी से मुक्त करो। चिरंजीव हनुमान आपको वरदान देता है, गीत रामायण पूरी होने तक आपका बाल बाका नहीं होने दूंगा। मुझे जबलपुर में बार बार बुलाने वाले विश्वास पाटनकर जी हैं, जिन्होंने कहा है कि आज समय है। दत्त जयंती में समय कम पड़ा, मेरी गाड़ी थी, तो मैं इस गीत रामायण का हनुमान प्रसंग अवश्य सुनाऊंगा और आप उसके बगैर जाना मत। यह गीत रामायण का सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं गदी मां को सपने में, वो कैसे दिए हैं वो मैं सुनाऊंगा। इस गीत रामायण में माता न तू बैरणी गाया गया। शब्द इतने कठिन हैं और जिसको गाते समय सुधीर फड़के जी का जोश देखिए। माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी। अश्वपतीची नव्हे सकन्या, नव्हे समाजी माय। धर्मात्माच्या वंशी कृत्या निपते नांदे काय। वधनाथाचा करील मूढे, वधनाथाचा करील मूढे। पतिव्रता का मुनी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी। वन में तूने भ्राता भेजे और स्वर्ग में तात। वन में तूने भ्राता भेजे और स्वर्ग में तात। राघव को बलकल पहनाते चले न तेरे हाथ। राघव को बलकल पहनाते चले न तेरे हाथ। काला मुँह कर जा निर्जन में, काला मुँह कर जा निर्जन में। रुक यहाँ सर्पिणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी। तुझे देख यह प्यासी है मेरे खांडे की धार। तुला पाहता तुषार्त होते या खड़गाची धार। तुझे देख यह प्यासी है मेरे खांडे की धार। माता तुल्य समझ राघव की कैसे करूं प्रहार। माता तुल्य समझ राघव की कैसे करूं प्रहार। मुझे कुपुत्र कहेगी कुटिले, मुझे कुपुत्र कहेगी कुटिले। माता दोनों जनी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी।
युद्धों से कौशल्या का शोक, दुखी सुमित्रा को लगते हैं सूने तीनों लोग, दुखी सुमित्रा को लगते हैं सूने तीनों लोग। किन वचनों से समझाऊं मैं, किन वचनों से समझाऊं मैं, जगर प्रजा अनमनी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी। वन से भी उजाड़ लगता है राम बिना यह धाम, वन से भी उजाड़ लगता है राम बिना यह धाम। घूम खोज लौटा लाऊंगा मैं वन से श्री राम, घूम खोज लौटा लाऊंगा मैं वन से श्री राम। मेरे प्रण में बाधक कोई, मेरे प्रण में बाधक कोई बने नहीं अग्रणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी। चला सुमंता व्यासे नेला एक आकुल्या हार, चलो सुमंत और सेना को एक लगाओ हार। श्री राघव के खोज कार्य को निकले नजरेला, श्री राघव के खोज कार्य को निकले नजरेला। काल रात्र सी रोती रह तू, काल रात्र सी रोती रह तू, माता दोनों जनी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी, माता न तू बैरणी। चतुरंग सेना लेकर भरत राम जी को ढूंढने निकलते हैं। उत्तर की दिशा से आते हुआ धूल का गुबार देखकर भरत ऐसा राम जी लक्ष्मण से ऐसा कहते हैं, बोला ऐसा नहीं, राम जी लक्ष्मण से ऐसा कहते हैं कि देख मेरा भरत मिलने आ रहा है। लक्ष्मण जी राम जी से ऐसा कहते हैं कि वो चतुरंग सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। आश्रयास पाठवा जानकी सु गुहे कड़े, ये लक्ष्मण कहता है कि भरत से मैं अकेला निपटता हूं। राम जी कहते हैं भरत का रथ तो पास में आन दे, और जैसे ही भरत पास में आते हैं, तापस वेश धारण किया हुआ भरत रामचंद्र जी के पैरों पर लेटता है, कहता है मैं न जीऊं बिन राम, चरणी तुझा समर्पण हा वारसा कुळाचा। राम जी पूछते हैं वचनास मोडणे का पंथ राघवाचा। भरत कहता है जे दुष्ट कुटिल डाव रचलेत कैकईने, सहयोग त्यात द्यावा का सूज्ञ जाण त्याने। राम जी उत्तर देते हैं नियती पुढे न चाले तर्क मानवाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। गीत रामायण का मर्मगीत कहलाता है। भरत रामचंद्र जी को समझा रहे हैं नहीं और दोषी कोई दैव दुख दाता, पुत्र मानवी है जग में पराधीन भ्राता। नहीं कैकई मां दोषी और नहीं तात, राज्य त्याग कानन यात्रा सर्व कर्म जात। पूर्व कर्म संचित मेरा खेल है खिलाता, पुत्र मानवी है जग में पराधीन भाता। जन्म मरण से है प्राणी कौन यहां छूटा, कौन जीव जिसने दुख से मुक्ति लाभ लूटा। मरण कल्पना से ज्ञानी तर्क भूल जाता, पुत्र मानवी है जग में पराधीन भ्राता। सांगीतिक पक्ष इतना सुदृढ़ है कि सुधीर फड़के जी ने इस गीत को राग जोग में बनाया था। आकाशवाणी के स्टूडियो में जाते जाते इस गीत रामायण के संगीत संयोजक थे प्रभाकर जोग। प्रभाकर जोग जी ने फड़के साहब से पूछा कि आज कौन से राग में गीत है, तो फड़के साहब ने कहा कि आज आपके ही नाम का राग है।
तो जोग साहब ने उत्तर दिया कि गीत रामायण पूरी होने को आ गई, रागों का राजा तो रह ही गया। हिंदुस्तानी संगीत में रागों का राजा यमन को कहते हैं। राग यमन। सुधीर फड़के साहब ने 10 से 15 मिनट के अंदर राग जोग की कंपोजिशन राग यमन में कर दी। आकाशवाणी स्टूडियो में राग जोग की जगह यमन गाया गया। एक बार फड़के साहब के लिए फिर से ताली बजा दी। इसको राग यमन कहते हैं। ये ना ही कानों से सुना जाता है, ना ही गले से गाया जाता है। ये तो हृदय से गाया जाता है और हृदय से ही सुना जाता है। इसको यमन कहते हैं। नहीं और दोषी कोई दैव दुखदाता, पुत्र मान लो पोछ दृग तुम्हारे, भिन्न भिन्न भाई पथ है हमारे तुम्हारे। अयोध्येश तुम हो वन का रंग में कहाता, पुत्र मानवी है जग में पराधीन भाता, दैव दुखदाता, दैव दुखदाता, दैव दुखदाता। मध्य प्रदेश में 11.5 वर्षों तक चित्रकूट में रहने के पश्चात प्रभु का दंडकारण्य में प्रवेश होता है, जहां शूर्पणखा नामक राक्षसी प्रभु को प्रणय निवेदन करती है। शूर्पणखा के नाक कान काटे जाते हैं। वो रावण के पास जाकर राम जी की शिकायत कहती है। उसका गीत है, विरूप देखो शूर्पणखा का दाशरथी की कृति, लीजिए बदला लंकापति। कैसे करेगा राज्य रावण, कैसे जनपालन, श्री राघव ने जीत लिया है तेरा दंडक वन। तुझे गुप्तचरों ने क्या न बतलाई, ये आकर दुष्कृति, लीजिए बदला लंकापति। लेकिन एक ही कार्यक्रम में माता न तू बैरणी और ये गीत नहीं गाया जाता, क्योंकि उसमें पूरा गले पर जोर पड़ता है। अत्यंत सुंदर गीत है, फड़के साहब ने बड़े दमदारी से गाया है। अभी चित्रकूट में 7 दिन कथा थी। राम भद्राचार्य जी ने कथा कही थी, मैंने गाना गाया था। इतना सुंदर उन्होंने सेतु बंधन पर 700 पन्नों का खंड काव्य लिखा है, केवल सेतु बंधन पर। और चमत्कार यह है कि वो 82 वर्ष की उम्र में जन्म से आज तक अंधे हैं। ऐसे व्यक्ति ने ये सेतु बंधन लिखा है। वो जब सेतु बंधन कथा कहते हैं तो रावण ने कौन से रंग की धोती पहनी थी ये तक बताते हैं मित्रों। अद्भुत। राम भद्राचार्य महाराज, राम भद्राचार्य महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने उस मछली के कान में उस कहा, और वो मछली सारे जलचरों को कहती फिरी कि जल्दी जल्दी अपना कार्य पूर्ण करें, हमें त्रिभुवनपति दर्शन देने के लिए समुद्र किनारे पर खड़ा है। और सारे के सारे जलचर समुद्र पर इकट्ठे हो गए। बड़ी बड़ी व्हेल, बड़े बड़े मगरमच्छ। एक और सेतु बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम था इंदौर जबलपुर 4-वे लेन। महापौर महोदय, आपको करना है ये। इसमें कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। सारे जलचर समुद्र किनारे इकट्ठे हो गए हैं और प्रभु को देख रहे हैं। सारे जलचर अपने अपने भाग्य को याद कर रहे हैं कि यद्यपि हम इस जन्म में जलचर हुए, लेकिन कौन से जन्म का भाग्य फलीभूत हुआ कि हमें त्रिभुवनपति दर्शन देने लंका तक चला आया। मित्रों, रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, अंगद जल्दी से सारे वानरों को इधर से ले जाओ,
जब तक मैं यहां खड़ा हूं इस पर से एक भी जलचर हिलेगा नहीं। ये मुझे देखते देखते पत्थर बन गया है। तो अंगद ने फिर से प्रश्न पूछा कि प्रभु, जब सेतु बनाना इतना आसान था तो आपने ये सेतु पहले क्यों नहीं बनाया? 5 मिनट में सेतु बन गया। व्यर्थ में हमसे पत्थर ढुलवाए, राम राम लिखवाया, अपना भी समय खराब किया और हमारा भी समय खराब किया। इतने में तो हम लंका पहुंच जाते। तो जो जवाब राम जी ने दिया वो पिछली 3 घंटे की कथा का सार है। राम जी ने कहा, अंगद, ये सेतु सामान्य सेतु नहीं है। इस पर से सिर्फ वही बंदर जा सकता है जिसका मुझ पर पूरा भरोसा है। और तुम बंदरों से पूछकर देख लो, एक भी बंदर जाने को तैयार नहीं होगा डर के मारे। बंदरों की छोड़ो जाम्बुवंत, क्या तुम स्वयं जाने को तैयार हो? तब जाम्बुवंत ने कहा, प्रभु मैं चला तो जाऊं, लेकिन हो सकता है ये सेतु लंका तक नहीं बना हो सकता है कोई मगरमच्छ भूखा बैठा हो सकता है कोई व्हेल मेरा वजन सहन नहीं करे और मुझे ले डूबे। तब राम जी ने कहा, अगर, मगर, बट, भाई, किंतु, परंतु ऐसे किसी शब्दों का इस सेतु पर कोई स्थान नहीं है। यह भक्ति मार्ग का सेतु है, यह किंतु परंतु वालों के लिए नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं जब तक खड़ा हूं यह हिलेगा नहीं, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने पर भरोसा है। ऐसे लोगों के लिए यह सेतु नहीं है। और मित्रों, वो दिन कि आज का दिन, वो सेतु वैसे ही खाली पड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म मार्ग के सेतु पर भरोसा है, लेकिन भक्ति मार्ग का सेतु खाली पड़ा है। और तो और भारत जैसे राष्ट्र में यह प्रश्न पूछा जाता है कि राम सेतु है या नहीं है, तो मैं हमेशा मंच से कहता हूं, राम से तू है। इसलिए राम सेतु है। राम से तू है, इसलिए राम सेतु है। अब आपको 100% दम लगाना है। सियावर रामचंद्र की। अब गाते समय सुधीर फड़के साहब ने बंदरों को कैसे उछाला है, केवल कंपोजिशन के साथ। इस गीत के रिकॉर्डिंग के समय जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे कोरस गाने के लिए। स्टूडियो छोटा था। इसके चित्र बड़े सुंदर हैं गीत रामायण के। तो इसमें कैसे बंदरों को उछाला है केवल कंपोजिशन में, ये आपको देखने को मिलेगा। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे से करो, सेतु बांधो रे से चलो, सेतु बांधो रे से चलो। सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु। नल सा नेता हमें प्राप्त है, कोटि करों में कार्य व्याप्त है। नल सा नेता हमें प्राप्त है, कोटि करों में कार्य व्याप्त है। शुभारंभ में ही समाप्त है, शुभारंभ में ही समाप्त है। जल पर पत्थर सहज तेरते, जल पर पत्थर सहज तेरते। लो अवलोकन करो, सेतु बांधो रे से करो, सेतु बांधो रे से करो, सेतु बांधो रे से करो। सियावर रामचंद्र की जय। गरजो हे वानर गण, रघुपति राघव पतित पावन। रघुपति राघव पतित पावन, रघुपति राघव पतित पावन। गरजो हे वानर गण, रघुपति राघव पतित पावन। जय लंकारी जानकी जीवन, जय लंकारी जानकी जीवन।
जीवन युद्ध घोष से पूर्व स्फूर्ति भेदों का वादन करो। सेतु बंधन